प्रकृति में देखने को मिलते हैं। मानव है, पशु है, पक्षी है, कीड़े कीर्मिट, यह जीवधारी प्रकृति में देखने को मिलते हैं। इसमें से उत्तम जीवन मनुष्य जीते हैं। मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना गया है, मननशील प्राणी माना गया है। मनुष्य अपनी विद्या से बहुत ऊपर उठ चुका है, भौतिक में और अध्यात्म में विकास कर चुके हैं। पशु पक्षी कीड़े कीर्मिट ज्यों का त्यों है, लेकिन सबको जीने का अधिकार है। किसी का हत्या करने का अधिकार किसी भी मानव के ऊपर में सौंपा नहीं गया। मनुष्य अज्ञानवश जीव का हत्या कर देते हैं, मानव का भी हत्या कर देते हैं। यह तो अज्ञानता में हो रहा है। अंगुलीमाल, सजन कसाई, बड़े बड़े सठ को जब ज्ञान हुआ तो वह बुराई को त्याग दिया, बुरी आदत को त्याग दिए और मनुष्य की जो धर्म है वह धर्म को अपना लिए, उत्तरोत्तर अपने धर्म का विकास किया। इसलिए विवेकशील प्राणी मानव होता है। आज यदि कोई पूछे आपका जाति क्या है, तो आप ये मत कहिए मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख, यहूदी, ईसाई हूं। ये जाति संप्रदाय है हमारी। ये सारे विवाद का घर है, सारे झंझट का घर है। ये सब पकड़ करके मनुष्य झगड़ा करते करते मिट जाते हैं, क्योंकि ये बड़प्पन का डींग बन गया है कि तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं, तुम छोटे जात के हो मैं बड़ा जात का हूं, तो विवाद होगा। तुम नीच हो, अधम हो और मैं ऊंचा हूं। ये झगड़ों का घर है, इसको मिटा देना चाहिए मानवता से। पशु में कोई विवाद नहीं है, सब स्वतंत्र जी रहा है। पक्षी में कोई विवाद नहीं है, सब स्वतंत्र से जी रहे हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मनुष्य में विवाद हो गया। यहाँ अनेक प्रकार की जातियां बन गई, अनेक प्रकार के भगवान बन गए, अनेक प्रकार के देवी देवता बन गए, अनेक प्रकार के मंदिर मस्जिद बन गए। हर चीज इंसान बांट लिया है। इंसान की इतनी मूर्खता है कि भगवान को भी बांट लिया है और कहते हैं तुम्हारा देवता छोटे हैं, मेरा देवता बड़े हैं, तुम्हारा भगवान छोटे हैं, मेरा भगवान बड़े हैं। एक जगह इंग्लिश के विद्वान ने कहा, द गॉड इज वन, ईश्वर एक है और वह सबके अंदर में व्याप्त है। ईश्वर वह सत्ता है जिन सत्ता से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। वही तो ईश्वर है, वही तो सर्वशक्तिमान है। झगड़ा करने वालों, अज्ञान में जीवन जीने वालों, ईश्वर का बड़प्पन डींग हाँकने वाले से कबीर साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहू कौने बौड़ाया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, यामे भावन दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुर्क कहवे, एक जिमी पर रहिए। यदि तुम अपने आप को हिंदू कहते हो, मुसलमान कहते हो, तो एक रास्ते पर रहो। वह रास्ता है सत्य का। एक गाय काटते हो और एक सुगर काटते हो और कहते हो ये मेरा धर्म है, तो जीव का हत्या करने वाला हत्यारा होगा, वह धर्मात्मा नहीं हो सकता है।
उसको हत्यारा कहा जाएगा, उसको धर्मात्मा नहीं कहा जाएगा। एक जिम्मी पर रहो, वह जिम्मी क्या है? सत्य का। यदि तुम सत्य पर चलते हो, सत्य को निभाते हो, सत्कर्म करते हो, अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, तो फिर गौ की हत्या, सुगर की हत्या क्यों करते हो? क्योंकि उसे भी तो जीने का हक है। एक पूरब की तरफ भगवान खोजते हो, एक पश्चिम की तरह। क्या ईश्वर दो तरफ बैठ गए हैं? क्या भगवान दो तरफ बैठ गए हैं? संत कहते हैं कि ये अज्ञानता है। ईश्वर भगवान सब एक ही शक्ति के हैं। जैसे जल को हम वाटर कहें, पानी कहें, आव कहें, जल का गुण धर्म है शीतलता, उसी प्रकार ईश्वर सबके अंदर में, भगवान सबके अंदर में व्याप्त है। यही ईश्वर का देन है। यही आत्मा में इतनी शक्ति है। यही आत्मा ज्ञान विज्ञान का विकास करता है। यही आत्मा प्रकृति में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, सब यही आत्मा का विकास है। यही आत्मा ने सब कुछ बनाया है। चाहे वो चंद्रमा पर चढ़ के दिखावे, कि हेलीकॉप्टर जहाज बनावे, कि बड़े बड़े रेलगाड़ी इमारत बनावे, कि बम बनावे, तोप बनावे, कि 2 मिनट में दुनिया को उजाड़ने वाला औजार बनावे, सब यही आत्मा किए हैं। यही आत्मा का विकास है। हम अपने जीवन को सदुपयोग करें और प्रकृति में जितने भी चीजें मिला है, सब आत्मा का सहयोग से यह निर्मित है। प्रकृति में सारी भौतिक साधनें, आध्यात्मिक साधनें, हर जीवधारी अपना अपना संदेश यहां पर दिए हैं, तो सदुपयोग करने के लिए दिए हैं, दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया। इतना सुंदर जीवन मिला प्रकृति में, तो प्रकृति ने यह अवसर दिया कि तुम जीवन को आनंद से जी सको, सुरक्षित से जी सको। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहो कौने बोड़ाया। तुम्हें किसने पागल बना दिया? और तुम कहते हो कि ईश्वर दो होता है। ईश्वर दो नहीं होता है। ईश्वर के नाम सुनो, अल्लाह, राम, करीमा, केशव, हरि, हजरत, यानी हरि के 1000 नाम, गॉड खुदा के 1000 नाम हो सकते हैं, लेकिन चीज वही होगा। और हरि कहीं बाहर नहीं, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर में बैठे हैं। जैसे मंदिर में मूर्ति है, उसी प्रकार ये शरीर रूपी मंदिर में भगवान है, आत्मा है। यही आत्मा जब ज्ञान का विकास कर लेते हैं, शुद्धाचरण में जीवन जी करके दुनिया से चले जाते हैं, यह आत्मा यदि विश्व राष्ट्र लेवल कर्म करते हैं, तो यही आत्मा परमात्मा हो जाता है। यही आत्मा भगवान हो जाता है। भगवान कहीं बैठा हुआ नहीं रहता है ऑटोमेटिक, कि ऑटोमेटिक चले जाए, ऑटोमेटिक आ जाए। यदि भगवान होता तो भगवान का घर होता, चाहे वो घर आकाश में रहे, कि पताल में रहे, कि पानी में रहे, कि पहाड़ पर रहे। नहीं नहीं, भगवान का यदि कहीं घर होता तो भगवान का हिंदी शब्द होता, इंग्लिश शब्द होता, उर्दू शब्द होता, कि भगवान किस भाषा में बोलते हैं। आज देश में कई भाषाएं हैं, क्या इसको भगवान बनाया है? सब चीज का निर्माण करता ये मानव है। भाषा का भी निर्माण करता मानव है। वेद, बाइबिल, कुरान, पुराण बनाने वाले मानव हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये सब बनाने वाले मानव हैं। इसलिए मानव शक्ति ही भगवान की शक्ति है। मानव ये शक्ति ही भगवान की शक्ति है। इसलिए मैंने कहा, गुरुवर कबीर लखाते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहो कौने बौड़ाया। अल्लाह, राम, करीमा, केशव, हरि, हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, यामे भावना दूजा। जैसे एक गहना का बाली बनता है, नकमुन्नी बनता है, गला का लॉकेट बनता है, हाथ का पोला बनता है, पैर में पायल बनता है, माथा का मनटिक्का बन जाता है, हाथ की उंगली का अंगूठी बन जाता है वही सोना। जब
कई प्रकार के कला में कौशल होता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। इसलिए संत कहते हैं उसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति है जो तुम्हारे अंदर में है। आत्मा ही ईश्वरीय शक्ति है। इसी ईश्वरीय शक्ति के हजार नाम हैं। इसलिए कहीं बाहर न भटको, किसी गुरवा की चक्कर में तुम बाहर में न भटको, न ठगाओ। कोई तुम्हारे शरीर का शोषण करते हैं ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के ही नाम पर कोई तुम्हारा अर्थ शोषण करते हैं, ईश्वर के ही नाम पर तुम्हारा कोई धर्म शोषण कर लेता है। इसलिए तू ईश्वर को जान जाओगे तो फिर तुम्हें धोखा नहीं होगा। और परम पारखी सदगुरु बताते हैं कि ईश्वर तुम हो, ईश्वर और कोई चीज नहीं है। तुम अपनी शक्ति को जगा लो, यही ईश्वर जगाने का एक माध्यम है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो। इसलिए सदगुरु देव कहते हैं गहना एक कनक ते गहना, यामे भावना दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। हिंदू पूजा करते हैं, सुबह सुबह जग गए, स्नान किए, हाथ में घंटी लिए, अगरबत्ती लिए, अक्षत मिश्री लिए, जाके भगवान के आगे तमय माता च पिता करते हैं और वहां से प्रणाम करके चल दिए। तो कर्म शुद्ध करने की जरूरत है ना, तो बेईमानी में उतरते हैं, छल प्रपंच करते हैं, ठगते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, फिर आके भगवान को प्रणाम करते हैं। वो भगवान कहेगा अरे बेशरम, तो हमको भी पूजता है और संसार में छुरी चलाता है, एक मनुष्य का गर्दन काटता है, पशु जाति को मार के खाता है, मानवता को धोखा दे रहा है। वो भगवान भी कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो, हम तुमको कभी नहीं देखने वाले हैं। एक निमाज एक पूजा, एक नमाज पढ़ते हैं और गाय का गर्दन काट के खा लेते हैं, अनेक प्रकार के कुकर्म करते हैं। क्या इससे सद्गति मिलेगी जीव को? इससे दुर्गति ही होगी। बाहरी कर्म यदि हमारा शुद्ध नहीं हुआ, ठोस नहीं हुआ, ठीक ठाक नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को उद्धार का कारण बनता है और मनुष्य के कर्म ही मनुष्य का पतन का कारण बनता है। इसलिए हिंदू को भी अपना कर्म ठीक करने की जरूरत है और मुसलमान को भी, यानी समुच्चा विश्व में जितने भी मानव समुदाय हैं सब अपने आप अपने जीवन को ठीक करें। इससे धरती स्वर्ग हो जाएगा, इससे आपके जीवन में शांति रहेगी। इसलिए संत कहते हैं गहना एक कनक ते गहना, यामे भावना दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। अरे उसी ईश्वर को मोहम्मद कहता है, कोई मोहम्मद कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कहता है, कोई राम कृष्ण कह रहा है। यही आत्मा की शक्ति को सब कह रहे हैं। वे महापुरुष जैसे बने हैं एक एक अच्छा कर्म करके, वैसा तू भी बनो। यही गुरुवर कबीर तो कह रहे हैं कि इतना स्वतंत्र जीवन जीते हो और तुम्हारे मरने पर तुम्हारा नाम नहीं है। ये महापुरुष मर गए हैं फिर भी अमर हैं। इन्होंने जितना सुंदर कर्म किया समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, तू भी ऐसा ही सुंदर कर्म कर, तू भी अमर हो जाओगे। सदगुरु कबीर देव कहते हैं वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कौ हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं वह सत्य राह पर रहो, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, उद्धार होगा, तुम संसार में तर जाओगे।